नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल टॉपिक सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ जो बैड डेटर्स होते हैं उनके जर्नल वाउचर की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बैड डेटर्स के कैसे आपको जर्नल वाउचर में एंट्री पास करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन कर लूँगी। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको DAL प्रेस करना है एंड यहाँ से मैं किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने झुनझुनवाला पार्टी का लेजर ओपन कर लिया है जो कि राजस्थान की पार्टी है एंड यहाँ पे हमने इन्हें सेल किया है 50,000 का, यानी कि 50,000 हमें पार्टी से पेमेंट लेना है। जब पार्टी पेमेंट करती है तो यहीं से Alt+A प्रेस करके आपको रिसिप्ट का वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो पार्टी है उसको आपको क्रेडिट करना है। करेंट बैलेंस आप देख सकते हैं 50,000 डेबिट में शो हो रहा है। अब सपोज़ कीजिए पार्टी हमें 40,000 या फिर 30,000 अमाउंट का पेमेंट करता है। तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए पार्टी ने 42,000 का पेमेंट किया है। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है किस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने इस अमाउंट को रिसीव किया है। अब यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है जो आपका बैंक है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि NEFT आपने रिसीव की है, IMPS जो भी रिसीव किया है वो नरेशन में मार्क कर दीजिए। तो इस टाइप से अब आप देख सकते हैं झुनझुनवाला जो पार्टी है हमने उनको 50,000 का सेल किया, इसके अगेंस्ट में हमने 42,000 रिसीव किया है। अभी भी देखिए यहाँ पे 8,000 अमाउंट बैलेंस शो हो रहा है, यानी कि हमें 8,000 अमाउंट लेना है। अब यहाँ पे जब पार्टी हमें कुछ कैश में पेमेंट करेगी तो अगेन हमें रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। पार्टी को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। सपोज़ कीजिए पार्टी ने 5,000 कैश में पेमेंट किया है तो यहाँ पे आपको कैश को करना है डेबिट। इस टाइप से आप कुछ बैंक के थ्रू एंड कुछ कैश के थ्रू रिसीव करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 50,000 सेल किया है, उसके बाद हमने 42,000 बैंक में रिसीव किया है एंड 5,000 हमने कैश में रिसीव किया है। अब यहाँ देखिए 3,000 हमें डेबिट में शो हो रहा है। इट मीन्स हमें 3,000 और पार्टी से लेना है। जब हम पार्टी से कहते हैं कि 3,000 की आप पेमेंट कर दीजिए जो कि बैलेंस है, तो पार्टी का देखिए बिजनेस लॉस में चला जाता है या फिर पार्टी का बिजनेस प्रॉपर वर्क नहीं करता है, लॉस में चला जाता है, पार्टी जो है बैंकक्रप्ट हो जाती है। तो पार्टी कहती है कि हम अब पेमेंट आपको नहीं दे सकते क्योंकि जो कंपनी है वो दिवालिया हो चुकी है एंड आपका बैलेंस पेमेंट देने में सक्षम नहीं है। वो क्लियरली आपसे कह देती है कि हम आपका जो पेमेंट है वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा बिजनेस लॉस हो चुका है और बैंकक्रप्ट हो चुके हैं हम। तो इस कंडीशन में देखिए ये जो 3,000 अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो हो रही है उसे हमें अब क्या करना होगा। ये इस टाइप के जो डेटर्स होते हैं हमारे बुक्स में बैड डेटर्स हम इसको कहते हैं, चूँकि हमें पेमेंट नहीं करते हैं तो हम इसको बैड डेटर्स के अंडर में बुक करते हैं। तो क्योंकि हमें बुक्स को प्रॉपर मेंटेन करना है, इसीलिए बुक को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमें इस एंट्री को एडजस्ट करना होगा एंड यहाँ पे हम एक एंट्री पास करेंगे बैड डेटर्स की, जिसमें हम शो करेंगे जो हमारे पार्टी से जो हमें पैसे नहीं देने वाले हैं उनकी अकाउंटिंग को हम वहाँ पे मेंटेन करेंगे एंड उनकी एंट्री को हम एज अ बैड डेटर्स के लेजर में मेंटेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बैड डेटर्स का लेजर सबसे पहले आपको कैसे क्रिएट करना है। बैड डेटर्स का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाइए, देन लेजर पे आपको जाना है एंड यहाँ से हम बैड डेटर्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो जो लेजर का नेम है, लेजर का नेम मैं दे रही हूँ बैड डेटर्स। तो यहाँ पे जो बैड डेटर्स है अंडर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब ये लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्यों क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि कुछ डेटर्स होते हैं, यानी कि कुछ पार्टीज़ होती हैं जिनको हम सेल करते हैं और कुछ अमाउंट वो नहीं देती हैं। सपोज़ कीजिए उनका बिजनेस रन नहीं करता है,
बैंकरप्ट हो जाते हैं वो, तो कुछ अमाउंट वो हमें नहीं देते हैं, तो उन्हें हमें अपने बुक में दिखाना होता है। तो हम कहाँ दिखाते हैं इसको? हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में शो करते हैं। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब चलिए बैड डेटर्स के जर्नल की एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहीं से Alt A प्रेस करना है आपको। जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। Alt F2 प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट को चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप एंट्री पास करेंगे। एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है? हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बैड डेटर्स को। लेजर कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो बैड डेटर्स कर लीजिए। एंड यहाँ पे जो बैड डेटर्स का अमाउंट है वो 3000 था, तो 3000 हमें यहाँ पे डेबिट कर लेना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे? उस पार्टी का लेजर करना है जिस पार्टी ने पेमेंट देने से मना कर दिया है और पेमेंट नहीं दे रहा है। तो हमने झुनझुन वाला को 3000 से क्रेडिट कर दिया। एंड यहाँ पे आप डिटेल में नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो हमने इस एंट्री को पास कर लिया है। अब चलिए हम चलते हैं गो टू में एंड उसके बाद बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास की है उस एंट्री का बैलेंस शीट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे बैड डेटर्स में आपको 3000 अमाउंट डेबिट साइड में शो हो रही है। ये जो एंट्री हमने पास की है अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए आपको ये एंट्री यहाँ पे शो होगी। तो इस टाइप से आपको एंट्री पास करनी है। अब चलिए हम गो टू में चलते हैं। उसके बाद चलते हैं लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में चलते हैं। एंड झुनझुन वाला उस पार्टी का लेजर मैंने ओपन कर लिया है। Alt F2 प्रेस करके मैंने डेट भी चेंज कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्टी का अकाउंट नील हो चुका है। 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। सबसे पहले हमने 50,000 इन्हें सेल किया था, उसके अगेंस्ट में हमने अपने बैंक में 42,000 रुपीज़ रिसीव किया था। कैश के थ्रू हमने 5,000 रिसीव किया था। एंड उसके बाद जो बैलेंस बचा उसका हमने जर्नल वाउचर जो बैड डेटर्स की एंट्री है वो एंट्री पास करके इनका जो अकाउंट है उनको हमने क्लोज़ कर दिया है। तो इस टाइप से अगर कोई ऐसी पार्टी है जो आपको बैलेंस पेमेंट नहीं करती है और वो कहती है कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता है, तो इस टाइप से आपको बैड डेटर्स के जर्नल की एंट्री पास करनी है। टैली प्राइम में जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस टाइप से एक पार्टी हो दो पार्टी हो, आप इस टाइप से उस एंट्री को मैनेज कर सकते हैं एंड एंट्री को पास कर सकते हैं टैली प्राइम में। सेकेंड टॉपिक में आपको बताने वाली हूँ कि केजी का कंपाउंड यूनिट आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में कैसे आप कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें सिंपल यूनिट को क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद आप इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे देखेंगे यूनिट, यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपल यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। इस स्क्रीन से मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे अल्टर पे एंड मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आपको सबसे पहले सिंपल यूनिट को क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से अल्टर पे इन्वेंट्री मास्टर्स में यूनिट आप देखेंगे, तो सबसे पहले हम केजी का क्रिएट कर लेते हैं सिंपल यूनिट। तो केजी का आपको कैसे सिंपल यूनिट क्रिएट करना है, सिंबल में आपको केजी लिखना है, फॉर्मल नेम में आप किलोग्राम टाइप कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए जो यूक्यूसी है तो सिंबल में आपको टाइप कर लेना है केजी, फॉर्मल नेम में आप टाइप कर लीजिए किलोग्राम एंड उसके बाद यूक्यूसी में एक लिस्ट आपको शो होगी। तो यूक्यूसी में आप लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूक्यूसी में जो लिस्ट आपको शो होगा केजीज किलोग्राम शो होगा, तो उसको सेलेक्ट करके यहीं से Alt A प्रेस कर लीजिए। तो सिंपल यूनिट हमने केजी का क्रिएट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको शो करूँगी कि कैसे आपको ग्राम के लिए सिंपल यूनिट को क्रिएट करना है। अब चलिए ग्राम का हम सिंपल यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंबल में आपको GM यानी कि जो ग्राम का सिंबल होता है वो आपको टाइप कर लेना है। फॉर्मल नेम में जो ग्राम का फुल स्पेलिंग है वो टाइप कर लीजिए। यूक्यूसी में आपको यहाँ पे GMs ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। Ctrl A करके इसको आप सेव कर लीजिए।
तो हमने यहाँ पे केजी एंड ग्राम का सिंपल यूनिट क्रिएट कर लिया है। अब कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए यहीं से आपको ऊपर क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही देखिए ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपल पे क्लिक करना है, कर्सर लेके जाना है। यहाँ देखिए कंपाउंड यूनिट शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए। कंपाउंड यूनिट पे क्लिक करते ही यूनिट विथ मल्टीपल फैक्टर्स ये आपको ऑप्शन शो होगा। तो फर्स्ट यूनिट आपको सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे केजी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें यहाँ पे 1000 टाइप कर लेना है। देन सेकेंड यूनिट आपको सेलेक्ट करना है ग्राम। इस टाइप से आपको केजी का कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है। केजी सेलेक्ट करना है, 1000 ग्राम करके इसको Alt A करके एक्सेप्ट कर लेना। तो इस टाइप से आपको केजी का कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है टेलीग्राम में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं केजी ऑफ 1000 ग्राम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। अब चलिए एक स्टॉक आइटम को क्रिएट करके देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है राइस का स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे आप क्रिएट पे जाके क्रिएट भी कर सकते हैं अपने स्टॉक आइटम को। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है राइस का स्टॉक आइटम, मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं राइस टाइप कर लूँगी एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं राइस का हमने क्रिएट किया हुआ है। आप यूनिट देखेंगे तो आपको केजी में शो होगा एंड ऑल्टरनेट यूनिट जो है, अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो F12 पे प्रेस करके हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ देखिए इन्वेंट्री डिटेल्स में यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट्स, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे तो अल्टरनेटिव यूनिट वाला ऑप्शन आपको शो होगा एंड यहाँ पे आप कंपाउंड यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम राइस केजी में भी सेल करते हैं, ग्राम में भी सेल करते हैं। तो यूनिट में आपको केजी रखना है, अल्टरनेटिव यूनिट में ग्राम रख लीजिए। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। इस टाइप से आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करके, अब मैं आपको एंट्री शो करती हूँ कि एंट्री में कैसे शो होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे मैं आपको सेल शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हम कैश में सेल कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में मैं राइस सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो राइस सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्वांटिटी में आप यहाँ पे सपोज कीजिए हम 10 केजी या फिर 15 केजी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 केजी लिया है। तो आप नीचे देखेंगे आपको अल्टरनेटिव यूनिट में 10,000 ग्राम शो हो रहा है। इस टाइप से आप कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करके एंड सेल परचेस कर सकते हैं टेलीग्राम में। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। थर्ड टॉपिक हम देखेंगे जो फाइनलाइजेशन एंट्री होती है, जो एंड ऑफ द ईयर पास की जाती है, वो आपको कैसे पास करना है टेलीग्राम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि एंड ऑफ द ईयर में जो फाइनलाइजेशन एंट्री पास की जाती है वो हम कैसे पास करेंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 ऑफ मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। बैंक चार्जेस का लेजर, बैंक चार्जेस का लेजर देखिए जो बैंक हमसे चार्ज करता है, जैसे कि चेक बाउंस हो जाता है या फिर आप चेक बुक इशू करते हैं या फिर आप बैंक से कोई भी सर्विस लेते हैं, उसके लिए बैंक चार्जेस का लेजर हम यूज़ करते हैं एंड उसकी एंट्री हम इसके अंडर में करते हैं। यहाँ पे जीएसटी आपको एप्लीकेबल रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप क्रिएट कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, जैसे कि बैंक हमसे जो मार्च में चार्ज करेगा उसका हम पेमेंट अप्रैल में करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है बैंक चार्जेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस के अंडर में, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एंड ऑफ द ईयर मार्च मंथ में बैंक चार्जेस की प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे। बैंक हमसे मार्च मंथ में जो भी चार्जेस करेगा, जैसे कि चेक बाउंस चार्जेस होते हैं, चेक बुक जो इशू किया जाता है उसके चार्जेस होते हैं, तो बैंक सर्विस जो भी देता है उसके अगेंस्ट में बैंक हमसे चार्ज करता है। तो बैंक चार्जेस जो है मार्च मंथ का हमें मार्च मंथ में ही बुक करना है। तो मार्च मंथ में हम बुक करेंगे एंड इसका पेमेंट हम न्यू ईयर में करेंगे अप्रैल मंथ में। तो चलिए प्रोविजनल एंट्री पास कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए
31 मार्च 2022 आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस। तो जो भी बैंक चार्जेस आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसमें जो भी बैंक चार्जेस होंगे उसको आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो बैंक चार्जेस यहाँ पे मैं डेबिट कर लूँगी। सपोज़ कीजिए 500 है या फिर 1500 है या फिर 200 है, जितना भी अमाउंट है आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बैंक चार्जेस पेबल का लेजर, जो हमें नेक्स्ट ईयर में इस एंट्री को लेके जाना है, इसलिए हम बैंक चार्जेस पेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो इस टाइप से आपको एंड ऑफ द ईयर में बैंक चार्जेस की एंट्री पास करनी है, प्रोविजनल एंट्री जो होती है वो पास करनी है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए बैंक चार्जेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। अब चलिए गो टू में चलते हैं और देख लेते हैं जो हमने एंट्री अभी पास की है उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ता है। तो गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जाएंगे एंड प्रोविजंस के अंडर में जब आप जाएंगे तो बैंक चार्जेस पेबल में देखिए आपको 1500 अमाउंट क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। और यहाँ पे पीरियड भी आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 21-22 में ये एंट्री हमने पास की है, जो कि एंड ऑफ द ईयर में है। अब उसके बाद जब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में वर्क करेंगे, जैसे कि 2022 एंड 23 का जब आप बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कैसी एंट्री शो होगी, चलिए उसको देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से मैं जो ईयर है पीरियड जो है वो चेंज कर देती हूँ। 1 अप्रैल 2022 एंड 23 मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में आ गए हैं। तो अब यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से पी प्रेस कर लीजिए, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस पेबल आपको कर लेना है डेबिट। करेंट बैलेंस में आप देखेंगे तो 1500 आपको क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है। तो यहाँ पे 1500 हम डेबिट कर लेंगे एंड आप अपने बैंक से पे करेंगे तो आप अपने बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए, उसको क्रेडिट कर लीजिए। अब यहाँ पे नरेशन में आपको मार्क करना है बैंक चार्जेस पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, क्योंकि ये जो हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में मार्च मंथ की बैंक चार्जेस की एंट्री पास कर रहे हैं एंड इसको आप सेव कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं गो टू में, उसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट में एंड देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास की थी उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप जाएंगे, प्रोविजंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक चार्जेस पेबल का जो अमाउंट शो हो रहा था वो अब शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारी लायबिलिटीज़ थी हमने उसको पे कर दिया। लास्ट टॉपिक है जो आप सेल इनवॉइस पे कैश डिस्काउंट अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद जो टैक्स अप्लाई करते हैं। तो कैश डिस्काउंट जो होता है, अगर उस पर टैक्स अप्लाई नहीं होता है, कैलकुलेट नहीं होता है, तो क्या उसका सॉल्यूशन है एंड क्या उसका रीज़न है, वो चलिए देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको लेजर को क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे जाएंगे एंड देन लेजर पे जाएंगे। यहाँ से आप लेजर को क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको शो करती हूँ। एल्टर पे जाके, लेजर पे जाके एंड जो सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे उस पार्टी का क्रिएट करेंगे जिनको हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुमन एजुकेशन हब नाम से मैंने लेजर क्रिएट किया है। अंडर सन्ड्री डेटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी का एड्रेस, स्टेट एंड GST नंबर फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स का। अंडर सेल्स अकाउंट आपको क्रिएट करना है एंड इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST डिटेल में नो कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट करेंगे। IGST, जैसे कि हम इंटर स्टेट पार्टी को सेल कर रहे हैं इसलिए हम इस पर IGST अप्लाई करेंगे। अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में GST एंड टैक्स टाइप में इंट्रागेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए। इसी टाइप से अब नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेते हैं कैश डिस्काउंट का। अंडर आपको क्रिएट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के इस लेजर को क्यों क्रिएट किया है। अगर आप कैश डिस्काउंट असेसेबल वैल्यू के बाद देते हैं एंड उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं तो आपको क्रिएट करना है कैश डिस्काउंट का लेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कब क्रिएट करेंगे, अगर आप कैश डिस्काउंट असेसेबल वैल्यू के बाद टैक्स अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद अगर आप डिस्काउंट देते हैं
तब उस केस में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इस लेजर को क्रिएट करना है। तो इस टाइप से हमने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आपको F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप इनवाइस करेंगे, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर क्रिएट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्स लेजर में सेल्स एंड नेम ऑफ आइटम में जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे केबल सेल किया है 2000 पीसेस 10 रुपीज़ के रेट के अकॉर्डिंग। तो टोटल जो अमाउंट है 20,000 ये एसेसेबल वैल्यू है। अब पार्टी हमसे कहती है कि आप 20,000 तक का अगर आप हमसे परचेस करते हैं तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश डिस्काउंट का लेजर मैंने क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए जो डिस्काउंट है आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज माइनस में शो करना चाहिए आपको। तो -1% हमने डिस्काउंट यहाँ पे शो कर लिया है। इसके ऊपर हमने टैक्स अप्लाई कर लिया है। तो जो इनवॉइस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं टैक्स एनालिसिस तो कैसे आप देख सकते हैं, आपको राइट हैंड साइड से मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है। देन जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे एंड राइट हैंड साइड पे लेफ़्ट एरो शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। देन डिटेल्ड पे, तो आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो टैक्सेबल वैल्यू है 20,000 है एंड उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट हमने दिया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और जो कैश डिस्काउंट था उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो क्या रीज़न है, चलिए देख लेते हैं। जो हमने कैश डिस्काउंट किया था उस लेजर को आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है, चेक करना है कि इसमें क्या मिस्टेक्स है। इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना था नॉट एप्लीकेबल एंड इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, तो यहाँ पे जीएसटी अप्रोप्रिएट टू, तो यहाँ पे गुड सेलेक्ट कर लीजिए एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो बेस्ड ऑन वैल्यू करके इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब ये लेजर जो है वो सही हो गया है। यहाँ पे -1% एंड जो डिस्काउंट है वो भी माइनस में हमें शो करना है, ऑटोमेटिकली ये माइनस में पिक कर लेता है। अब चलिए अगेन हम मोर डिटेल्स में चलते हैं, टैक्स एनालिसिस में चलते हैं। एरो जो है छोटा सा उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अब सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो केबल सेल किया था 20,000 का, उसके ऊपर 20,000 के ऊपर 200 जो है कैश डिस्काउंट माइनस हो गया है। 19,800 के ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं इनवॉइस की एंट्री करने के बाद। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो यहीं से हम प्रिंट पे जाएंगे एंड उसके बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए प्रिंट पे आपको क्लिक करना है, देन करेंट पे आप क्लिक कीजिए एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। यहीं से F4 प्रेस कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा। 20,000 का हमने जो सेल किया था उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो माइनस हो के एंड उसके बाद टैक्स अप्लाई हुआ है। तो इस टाइप से अगर आप कैश डिस्काउंट देते हैं किसी पार्टी को तो इस टाइप से आपको इसकी एंट्री करनी है। अब उसके बाद देखिए चलिए गो टू में चलते हैं, देन लेजर रिपोर्ट्स में चलेंगे एंड उसके बाद लेजर वाउचर में चल के जो कैश डिस्काउंट का लेजर है वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैश डिस्काउंट में 200 अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप लेजर एनालाइज करना चाहते हैं तो लेजर को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो कैश डिस्काउंट देते हैं परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 2%, 5%, 10%, जितने भी परसेंट का आप डिस्काउंट देते हैं वो एसेसेबल वैल्यू में से माइनस होने के बाद उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ को मैंने कवर करने की अपने चैनल में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा,
चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।